हुजूर अकरम ने सहाबा किराम को सिर्फ अल्फाज कुरान नहीं दिए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, तवज्जो फरमाना। अल्लाह पाक के नबी ने अपने शागिर्दों को सिर्फ कुरान की तजवीद नहीं दी, साथ अल्लाह के नबी ने अपने शागिर्दों को कुरान की तफसीर भी दी है। अब अल्लाह ने कुरान दिया जिब्राइल को, जिब्राइल ने कुरान दिया सैयदुल कौनैन को, हुजूर अकरम ने कुरान दिया अपने शागिर्दों को, उनके शागिर्दों ने कुरान दिया उलमाए उम्मत को, और वो उलमाए उम्मत ने कुरान हमें दिया। आज हमारी मसाजिद में, मदारिस में, खानकाहों में, घरों के अंदर मौजूद है। भाई ये जो कुरान तुम्हारे घरों में है, इनके अल्फाज के अंदर कोई कमी बेशी हुई है? बोलो और जरा ऊंची आवाज से। इसकी तजवीद में कोई कमो बेशी हुई है? मेरे प्यारे, अगर इन उम्मत के मुखलिसीन ने अल्फाज कुरान में कमी बेशी नहीं होने दी, एतमाद करेंगे अल्फाज कुरान के मसले में इन पर, अगर इन उम्मत के मुखलिसीन ने तजवीद कुरान में कमी बेशी नहीं होने दी, हम एतमाद करते हैं इनके ऊपर तजवीद के मसले के अंदर, तो फिर उम्मत के इन मुखलिसीन ने तफसीर कुरान के अंदर भी कमी बेशी नहीं होने दी। यहाँ भी आपको एतमाद करना पड़ेगा इन मुखलिसीन पर, यानी सहाबा से लेकर सल्फ व खल्फ की उम्मत के उलमा के ऊपर। बात आसान है, जरा समझने की कोशिश करें। मुश्किल हुई भी सही तो इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं दर्सगाह का मौलवी हूँ। हम बातें अपने बच्चों को समझाते हैं, तुम मेरे भाई हो, मेरी बात को समझ जाओगे। मैंने ये कहा है कि लोग दीन के नाम पर जब कोई फितना पैदा करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कुरान की तफसीर हमारी मर्जी की हो। एक फिरका गुजरा है मुअतज़िला, उन्होंने कहा जी क़यामत के दिन कोई आमाल नहीं तोले जाएंगे। ये जो लोग कहते हैं कि क़यामत के दिन आमाल तोले जाएंगे, ये सब झूठ है। आमाल भी बड़ा तुलते हैं। क्यों भाई? कहते हैं कि तोली तो वो जाती है चीज जिसका कोई जिस्म हो। तोली तो वो चीज जाती है जिसका कोई जिस्म हो। हम जो आमाल करते हैं इसका कोई जिस्म है भला तोला जाएगा? मट्टी तुल रही है, जिस्म है। सोना तुल रहा है, जिस्म है। कोयला तुल रहा है, जिस्म है। तुम जो कहते हो कि आमाल तोले जाएंगे, इनके लिए वजन होगा, इनके लिए तराजू होंगे, भला इनका कोई जिस्म है कि ये तोले जाएं? उन्होंने अपनी अकल को सामने रखकर अल्लाह के कुरान के साफ लफ्जों का इनकार कर दिया। कुरान कहता है वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन आमाल तोलने के लिए तराजू रखेंगे। सही बुखारी की आखिरी हदीस, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम फरमाते हैं कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हुजूर ने फरमाया ये दोनों जुमले तराजू के अंदर बड़े वजनी होंगे। मुसलमानों ने कहा कि देखो जी, हुजूर ने जब कहा है तोले जाएंगे, कुरान जब कहता है तोले जाएं, तो यहां अकल को दखल देने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने कुरान की आयत का वो माना और मतलब लिया जो हदीस ने बयान किया।
कुरान भी कहता है तोले जाएंगे, हदीस भी कहती है। मुअतज़िला ने कहा कि तुलती तो वो चीज़ है जिसका कोई वजूद हो, इसका तो कोई वजूद नहीं है। अब देखो ना, मैंने यूं हाथ किया, ये मेरा एक अमल है, लेकिन ये क्या हरकत जो है ये कहीं महफूज है कि इसका वजन किया जाए? अल्लाह की लाखों रहमतें हूँ हमारे बड़ों पर, सच्ची बात है। मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक दुनिया अपनी आंखों के साथ अल्लाह के पैगंबर की एक एक बात को सच्चा होता नहीं देखी। उन्होंने हमें कहा था कि जिस चीज़ का वजन न हो वो तोला नहीं जाती। हम पूछते हैं कि आज तुम थर्मामीटर के साथ बुखार का वजन कर रहे हो कि नहीं? बुखार का कौन सा वजूद होता है? लेकिन आपने थर्मामीटर लगाया, बता दिया 101 पर बुखार है। हमारी गाड़ी जो चल रही है, इसके चलने का कौन सा वजूद है? लेकिन मीटर पर आप देख रहे हैं कि गाड़ी 120 की स्पीड पर जा रही है। तो अगर आज का एक इंसान इन चीज़ों के लिए तराजू बना सकता है तो खालिक के इंसान की भी तराजू बना सकता है। काबिल कदर दोस्तों, मेरी गुजारिश आज ये है कि कुरान के अल्फाज के अंदर जिस तरह बड़ों पर एतमाद किया जाता है, कुरान की तजवीद के अंदर जिस तरह बड़ों पर एतमाद किया जाता है, इसी तरह कुरान की तफसीर के अंदर भी अपने बड़ों पर एतमाद करो कि कुरान की तफसीर वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान करे। कुरान की तफसीर वही है जो हुजूर अकरम के सहाबा बयान करें। कुरान की तफसीर वही है जो हुजूर की अहले बैत बयान करे। कुरान की तफसीर वही है जो शाह अब्दुल कादिर जिलानी बयान करे। कुरान की तफसीर वही है जो इमाम फखरुद्दीन राजी बयान करे। अगर इन हजरात ने अल्फाज कुरान के अंदर बददियानती नहीं की तो तफसीर कुरान के अंदर भी बददियानती नहीं कर सकते।